नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र यादव। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे यूपी की और बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। जितेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की खबर आ रही है, यूपी में चल रहा है मायावती, आकाश आनंद और अब राजभर तो मायावती के फेवर में बयान दे रहे हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, राजभर जी तो अभी जो है ना बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की सरकार में जो है मंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि मायावती जी दलित समाज की एक बहुत बड़ी लीडर हैं। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को बहुत अच्छी तरीके से जो है संभाला अपने समय में, और बहुत अच्छा कार्यकाल भी रहा उनका। वो तो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि काशीराम साहब ने काम किया, बहन कुमारी मायावती ने काम किया, और उसके बाद हम चाहते थे कि तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। देखिए, हमारी गठबंधन की बात बहन मायावती जी से हुई थी, लेकिन क्या कारण रही नहीं रही जो हम लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया। हमें जहां तक लगता है कि बहन मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, और जिस तरह से जो है आप देखिए लालू यादव जी को जेल में डाल दिया गया। अरे, बहन कुमारी में मायावती आपको डरने वाली नेता दिख रही है, ऐसी बात कर रहे हो? बच्चों जैसी? बच्चों जैसी बात नहीं कह रहे हैं। अगर बहन मायावती जी 10 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार भी भाजपा के अगेंस्ट में कोई जो बयानबाजी की? मेरी बात सुनिए, उन्होंने कोई भी ऐसा रैली या प्रदर्शन किया जिसमें लगे कि हाँ ये भाजपा के जो है ना खिलाफ बोल रही हैं? एक बार भी घर से बाहर निकली हैं 10 सालों से। और वहीं पे आप देख लीजिए, इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, अजय सिंह लल्लू जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कई बार जेल गए, लाठियां खाई, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर किए, हाउस अरेस्ट किया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो है ना नेताओं पर एफआईआर किए गए, जेल में भेजा गया, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई, लेकिन बहन मायावती जी क्यों नहीं घर से निकली? सवाल यहाँ पे ये आता है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई का सवाल जहां तक है, उत्तर प्रदेश के लिए जब मुख्यमंत्री जिन्होंने काम अच्छा किया, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो विपक्ष का काम होता है कि सरकार के जो खिलाफ बोलना। हाथरस में दलित बेटी का बलात्कार हुआ, बहन मायावती कहाँ थी? अब बताइए, क्यों रोड पे आई? रोड पे आके उनके लिए न्याय क्यों नहीं मांगा? न्याय मांगने के लिए राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गई, अखिलेश यादव गए, चंद्रशेखर रावण गए, बहन मायावती क्यों नहीं गई? मायावती का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मैं अपने आदमी पे मुकदमा लगवाना नहीं चाहती। स्टेटमेंट से राजनीति नहीं चलती है। घर में चार दीवारी में नहीं रहने से राजनीति चलती है। राजनीति करने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनकी राजनीति हो गई, तुम उनको राजनीति करना सिखाओगे? उम्र की बात नहीं होती है, यहाँ पे देखा जाता है कि किसका कार्यकाल कैसा रहा है। राजनीति में क्या है? राजनीति में आप जो है ना घर बैठे भी कर सकते हो, मोबाइल पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। आजकल तो बहुत तरह के भाई नेता हो रहे हैं जो घर बैठे जो है ट्वीट कर दिया, हो गया। अरे जमीन पे जाओ, जो आदमी दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके घर में घुस के प्रशासन उठा के ले जा रही है और उसकी हत्या कर दे रही है थाने में, और दलित के नाम पे वोट लेती है बहन मायावती जी। कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज दलित का हक मारा जा रहा है, तो बहन मायावती जी चुप क्यों है? क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं अनशन कर रही है? क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही है? क्यों नहीं दिल्ली में धरना दे रही है? आप भी जय भीम, जय बापू, जय संविधान की रैली तो निकाल रहे हो, लेकिन जब बाबा साहब को मानने वाले के लोगों पे अत्याचार होता है तो आप भी आवाज नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते हैं? अभी मेरठ में मारा। मेरी बात सुनिए, तो आप मेरी बात सुनिए, हाथरस में दलित बेटी का बलात्कार हुआ, मायावती जी गए या राहुल गांधी गए? राहुल गांधी को धक्का मार के उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने गिराया था, या मायावती जी को धक्का मार के गिराया था? आप ये बताइए, प्रियंका गांधी जी को हाउस अरेस्ट किया गया था या बहन मायावती जी को किया गया था? मैं ये कहना चाहता हूं
कि आप नेता है दलितों की, बहुत अच्छी बात है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जब दलित पर अत्याचार होगा, अगर फिर भी आप नहीं बोलेंगी, रोड पे लड़ाई नहीं लड़ेंगी अपने समाज के लिए, तो आपका समाज आपको वोट क्यों देगा? आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, बहन मायावती जी को एक भी सीट नहीं मिली? अगर दलित समाज इतना ही उनको मानता है तो बहन मायावती जी को एक लोकसभा सीट में देती। आपको ये नहीं पता कि बहन जी ने गठबंधन क्यों किया? रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है। नाम सुना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि यदि मायावती जी हमारे गठबंधन में आएगी तो हम नहीं रहेंगे। हैं, पहले से ये बोल रहे थे। और तो अखिलेश यादव को आपके नेता ने बोला था कि कौन अखिलेश वखिलेश, आपको पता है ना? देखिए, राजनीति में तो किसने ऐसी क्या कहा, राजनीति नहीं करती मेरी ना बात सुनिए मायावती, ना। ये है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, कमलनाथ नहीं है, समझ लीजिए ना। कमलनाथ नहीं है। ना 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 ना, हम कमलनाथ को नहीं जानते। कौन है कमलनाथ? हमारे नेता लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन साहब खड़गे, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। ये स्टेट की राजनीति है। स्टेट की राजनीति का वहां का प्रदेश अध्यक्ष जो है ना, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बीजेपी के नेता, उससे हमें क्या मतलब है? जैसे बीजेपी के नेता वो है क्या नरेंद्र मोदी है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाले तो हमारे नेता राहुल गांधी जी है नहीं। मैं झूठ और सच बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं फैसले लेने 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दूंगा। 2500 रुपए 8 तारीख को भी आ रहे हैं। हर महीने जो है ना 2500 रुपए महिलाओं को दिल्ली में मिल रहा था। आप बोले कि दिल्ली का खजाना खाली है। वाह रे झूठा, वाह रे जुमलेबाज प्रधानमंत्री, वाह रे जुमलेबाज। वो तो 25 तारीख को रेखा गुप्ता दे, वो 2500 रुपए रेखा गुप्ता 8 मार्च को महिला दिवस पे दे रही हैं। इतना झूठा मुख्यमंत्री और इतना झूठा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई नहीं दे सकता देश में। अरे मैं झूठ पे सच पे की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ जिस तरह के निर्णय मोदी जी लेते हैं, क्या राहुल गांधी कांग्रेस पे ले पाते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कैसा निर्णय लेते हैं? पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का निर्णय को हम निर्णय समझते हैं? पठानकोट में पाकिस्तान हम पे हमला करता है और उसको बुला करके बिरयानी खिलाते हैं, यही निर्णय की आप निर्णय की बात करते हैं? ऐसे निर्णय तो कांग्रेस ने किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, कांग्रेस ने वो किया कि लाल बहादुर शास्त्री लाहौर में तिरंगा फहरा करके आए। अरे निर्णय तो हमने लिया, कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को भगा दिया। और ये अंग्रेजों के चापलूसियां और अंग्रेजों के दलाल हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इमरजेंसी याद नहीं है? इमरजेंसी का फैसला भी कांग्रेस ने लिया। इमरजेंसी, अरे भाई सरकार को लगा कि देश में आबादी बढ़ रही है, नक्शबंदी होनी चाहिए। नक्शबंदी के जो मतलब नक्शबंदी की करानी, इसलिए इमरजेंसी लग गई। कारण क्या था कि भाई देश में जो है ना दो हमारे दो की बात आज चल रही कि नहीं चल रही है? ये बात इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि 2 ही बच्चे हों लेकिन पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों। आज आप 10 बच्चे जो है ना पैदा कर लो, कोई जो बच्चा जो है ना जो बकरी चरा रहा है, कोई बच्चा जो है ना भैंस चरा रहा है, किसी बच्चे के पास स्कूल में जाने के लिए जो पैसे नहीं है फीस देने के लिए। सवाल ये है आ रही है। अब मुझे ये बताओ, कांग्रेस ने नसबंदी लोग नहीं करा लिए थे इसलिए इमरजेंसी लगाई थी क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? सवाल ये था, बहुत सारे जो है जिस समय की बात है उस समय बहुत सारे मुद्दे थे। अरे वो राहुल गांधी जी ने मैं कह दी कि गलती हो गई, माफी भी मांग ली, आप भी मांग लो। सुनिए, आप तो राहुल गांधी से छोटे ही नेता हो ना। सुनिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं है। नेता, हम पार्टी के कार्यकर्ता ही नेता बनेंगे। ना, हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम कभी नेता है ही नहीं। हम पार्टी के सेवादार हैं, है ना। हम पार्टी के जो है ना छोटे मोटे कार्यकर्ता है, वो भी साधारण परिवार से आते हैं। हमारे परिवार में कोई मंत्री और विधायक और एमएलए और डीएम और जो है कलेक्टर नहीं है। हम पर भी भाजपा ने झूठे आरोप लगाए। हम भी 9 महीना मोतिहारी के जेल में खट करके आए। अभी हमारे पर जो है ना एक केस और लगा हुआ है। तो आप समझिए कि हम लोग एक पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं आपके सामने। और सवाल यहाँ पे ये है, स्थिति जैसी रही होगी उस तरह से इमरजेंसी लगाई गई होगी। आज जो है ना देश में बिना इमरजेंसी का इमरजेंसी है। अगर आप अच्छे पत्रकार हैं, अगर आप जो है ना दलाल पत्रकार नहीं है, तो आप अगर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई पत्रकार ये पूछ ले कि मोदी जी ये बताइए कि आपने 10 साल में कितने लोगों को जो है ना रोजगार दिया, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई अगर विपक्ष का नेता पूछ ले कि मोदी जी ने कितना जो है देश में विकास किया, उसके बाद सीबीआई ईडी भेज दिया जाएगा। तो ये आपातकाल तो इमरजेंसी है महाराज। आपातकाल क्या होगा? वो था जो आप कह रहे हो। आज 10 सालों से देश में आपातकाल इमरजेंसी है, लोकतंत्र की हत्या। यही जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया मनुवादी द्वारा। सोशल मीडिया पे ये सरकार में सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि
जो पार्टी है जिनसे मायावती ने भाव नहीं दिया मायावती को, वो पार्टियां बसपा को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। देखिए, बसपा को तोड़ने का काम कौन करेगा? कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, कभी नहीं, बीजेपी कभी नहीं। कौन करेगा? हम तो ये चाहते हैं कि बहन मायावती जी बीएसपी की जो है सुप्रीमो है, 27 में आएंगे आपके साथ। जो हमारी बीएसपी की जो है ना सुप्रीमो लीडर है, अब वो चाहेंगी तो आनंद जी को जो है ना कोऑर्डिनेटर बनाया था, अब उनके पिताजी को बना दिया गया। पार्टी कभी खत्म नहीं होती है। पार्टी के संगठन के मायावती की ये जानबूझकर पॉलिटिक्स करना तो नहीं है कहीं। हर पार्टी का अपना अपना निर्णय होता है, उनका अपना निर्णय है, उनका अपना जो है ना पर्सनल चीज है, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आनंद जी को भी समय दिया गया, उन्होंने भी जो है ना चुनाव भी लड़ा, अच्छे युवा हैं, उनका उज्जवल जो है भविष्य की हम कामना करते हैं और वो आगे चल के अच्छे नेता बने, हम इसकी भी जो है कामना करते हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप जब उसको उनका अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया था तो आप सब कह रहे थे कि वो वंशवाद हो रहा है। नहीं, हमने कभी इस चीज को नहीं कहा कि वंशवाद हो रहा है। वंशवाद तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी, और ये जो है ना एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो खुद भी औलाद नहीं है, दूसरे का औलाद को भी देख के जलते हैं। कांग्रेस में वंशवाद इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। आप कहिए ना, राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, वो क्या वंशवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिताजी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा जो है आज जो है ना सरकार में है। जैसा को भी गिना दो। सुनिए, राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा, राजनीति की बात करते हैं ना मोदी जी की, जो परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झांके तो देखे कि उनकी पार्टी में कितने सारे ऐसे नेता हैं जो पारिवारिक से आज भी चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए, कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में गए तो वो मुख्यमंत्री बन गए। समझ रहे हैं ना? 27 में बहन जी आ रही है साथ आपके? बहन जी आएंगी, हमें उनका स्वागत है। देखिए, बहन जी हमारी लीडर हैं दलित समाज की, हम उनका बहुत आदर भाव करते हैं, लेकिन जब जनता के हक और अधिकार की बात आएगी तो हम उनसे सवाल जरूर करेंगे क्योंकि उम्मीद किससे होता है? जो आपका लीडर हो, जो आपके दुख सुख में साथ दे। बहन जी मुख्यमंत्री रही और वहां के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनका स्वागत है, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे और हम कहेंगे आपके माध्यम से कि बहन जी आप रोड पे आइए, आप संघर्ष कीजिए, और आप संघर्ष कीजिए मनुवादियों के खिलाफ, आप जो है ना संघर्ष कीजिए दलितों पे अन्याय के खिलाफ, आप जो है संघर्ष कीजिए सबके हक अधिकार के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए, हमारे दिल में अभी भी जो है वही मान सम्मान है जो पहले था और हमेशा रहेगा। आप ये कह रहे हो कि संघर्ष नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप संघर्ष रोड पे आके कीजिए, रोड पे जो है ना अपनी हक की लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई लड़िए। ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव, जो अपनी राय बेबाकी से रखी। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस में बहन कुमारी मायावती का स्वागत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो मायावती को जिन्होंने भाव नहीं दिया वो पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।